और बात नोएडा की, जहां कई पीजी में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से कोयले पर खाना बन रहा है। ऐसे में एक पीजी में जब हम गए तो वहां 5000 किलो कोयला खरीद करके रखा गया और भट्टी पर ही खाना बनाया जा रहा है। इस पीजी में 55 लोग रहते हैं। पीजी संचालक का कहना यह है कि उन्हें गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और यही कारण है कि उन्हें कोयला पर खाना बनाना पड़ रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत की मार अब नोएडा के पीजी वाले भी झेल रहे हैं और इसलिए अब उन्होंने नया तरीका यहाँ पर इजाद किया है, जिसमें कि अपना ये सभी कोयले लेकर के आए हुए हैं और तकरीबन 5000 किलो कोयला यहाँ पर लेकर के रखा है इन लोगों ने और स्टॉक किया है। ये तकरीबन 10 दिन तक इस पे देखा जाए तो खाना बनाया जा सकता है। और इस पीजी में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन इस पीजी में 20 कमरे हैं, जिसमें कि 55 लड़के इसमें रहते हैं। लेकिन इनको क्योंकि गैस का सिलेंडर जो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है और कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से इन्हें उसकी परेशानी हो रही है और यही कारण है कि इन्होंने कोयला यहाँ पर इकट्ठा किया और उसके साथ ही साथ अब लकड़ी और जो कोयला है उस पर खाना बना रहे हैं ये। और आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर बाकायदे तंदूर भी रखा गया है जिसपे कि कोयले से उस पर बनाने के लिए, और उसके साथ ही साथ आप ये चूल्हा जो परंपरागत चूल्हा होता है जिसमें कि कोयला रख करके आप यहाँ पर उस पर खाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ हो रही है कि जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर उसकी सप्लाई नहीं है और गैस सिलेंडर मिलने में इनको परेशानी हो रही है। और बच्चों को क्योंकि इनको खाना देना होता है, सुबह और शाम का दोनों का खाना होता है और यही कारण है कि इन लोगों को ये सभी परेशानी हो रही है। तो अब क्या चूल्हे पे ही बनाने लगे क्या? चूल्हे पे ही सर। हा? सर चूल्हे पे बनाने लगे। चूल्हे पे ही बनाने लगे। कब से बना रहे हो? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये कितने लोगों के लिए खाना बनाते हो? ये 400 लोगों को। 400 ये खाना बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ इन लोगों को गैस सप्लाई नहीं हो रही है और गैस नहीं मिलने की वजह से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूड़ियाँ तली भी जा रही हैं, जो बच्चों के लिए पूड़ियाँ तली जा रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर तंदूर भी रखा गया है। यहाँ ये तंदूर भी आप देखें तो इसमें कोयले का तंदूर है जो कि अभी जला ही है और इसमें जला हुआ है। इस पर भी रोटियाँ अब यहाँ पर सेकी जा रही हैं। तो कहीं एक कहा जाए कि नए नए तरीके यहाँ पर लोग इजाद कर रहे हैं कि गैस की सप्लाई होने के रुकने की वजह से वो कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ये बताइए, आप तो इस पीजी को चला रहे हैं आप, तो क्या गैस का सिलेंडर आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। मतलब पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बच्चे भूखे सोने के ऊपर उतारू है। मतलब कि हम मजबूर हैं कि बच्चों को भूखा सुला दें। किसी भी तरीके से करके अपने आप को व्यवस्थित करके कोयले का इंतजाम करके बच्चों को खाना खिला रहे हैं। गैस कहीं नहीं मिल रही, एलपीजी कहीं नहीं मिल रहा। किसी भी प्रकार से सरकार इस समय इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जितनी भी कोशिशें कर रही हैं वो अप्रिशिएटेड हैं, पर ग्राउंड रियलिटी पर बहुत दिक्कत है। तो आपने क्या किया? आपने कोयला ही आपने खरीद लिया? कितने दिन के लिए कोयला आपने खरीदा आपने? सर अभी तो हमें आयात नहीं है, पता नहीं कोयला कितने दिन चलेगा। जितना मिला उतना बाजार से लेके आ गए और कंजम्पशन कितना है, क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे समय के साथ पता चलेंगी। लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और कई बार तो पोजीशन ये है कि पिछले 5 दिन से मेरे यहाँ रोटी नहीं बन रही है। सिर्फ दाल और चावल ही बच्चों को खिलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। तो पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया तो? सर पूड़ियों पर चलने का तरीका एक दूसरा है। उसका कारण ये देखने में पूड़ियाँ भले लग रही हैं, लेकिन चूंकि पूड़ियों में कंजम्पशन गैस का कम होता है, ईंधन कम लगता है।